हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो निकाल रहा हूँ, देखिए बात करने वाले हैं नायका के स्टॉक की। देखिए नायका के स्टॉक के बारे में अभी एक कमेंट आया था, तो इसको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा समझेंगे, थोड़ा सीखेंगे, क्योंकि स्टॉक बिल्कुल बॉटम पे पड़ा हुआ है। क्या ये मूवमेंट स्टार्ट हो रहा है, कौन सी साइकिल स्टार्ट हो रही है, उनको समझने की कोशिश करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस सेक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। और प्राइस सेक्शन में रिसेंट वीडियो जो आपके लिए ऐड हुआ है वो है क्रूड ऑयल का, वो भी एनजीटी का प्राइस सेक्शन, यानी कि न्यूयॉर्क जोन। देखिए जब भी आप कमोडिटी मार्केट में जाते हो, हमारे लिए न्यूयॉर्क जोन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, चाहे नेचुरल गैस हो चाहे क्रूड ऑयल हो, क्योंकि ये अमेरिकन मार्केट है। अमेरिकन मार्केट एक्शन में आती है तो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पैसा पंप होता है। तो ये बहुत ही एक्टिव टाइम है। आपको हम बार बार कहते हैं लंदन मार्केट, अमेरिकन मार्केट, तो ये सारी चीज़ें प्राइस सेक्शन सीरीज में अच्छे से आपको समझा रखी है कि लंदन हाई, लंदन जोन, अमेरिकन मार्केट, अमेरिकन जोन, न्यूयॉर्क जोन, ये बहुत अच्छे से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और साथ के साथ यही कहूँगा, प्रैक्टिस करते रहे। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, वीकेंड वाली एक्सरसाइज जरूर करें। और अभी लास्ट वीडियो में हमने चर्चा करी थी ग्रेन्यूल्स इंडिया की। ग्रेन्यूल्स इंडिया, उसमें थोड़ा सा साउंड का आई थिंक इशू है, कुछ कमेंट्स आए थे हमारे पास। ग्रेन्यूल्स इंडिया की चर्चा करी थी, तो फिर से इसको रिव्यू करते हैं। ग्रेन्यूल्स इंडिया के वीकली चार्ट को हम देख रहे थे। तो ग्रेन्यूल्स इंडिया यानी कि फार्मा का ये स्टॉक बहुत इंपॉर्टेंट स्टॉक है, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन आपके सामने बना रहा है ग्रेन्यूल्स इंडिया। तो ये वीकली पे यानी कि एक बड़ी रैली की तैयारी शुरू हो रही है। रिस्क मैनेजमेंट के बारे में हमने यहाँ पे बात करी थी, तो प्राइस एक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट बन रहा है। और क्या ये बड़ी रैली होगी? अगर होगी तो रिस्क कितना होगा? इमीडिएट स्टॉप लॉस जो हमारा ऑलमोस्ट 50 के अराउंड का बैठ रहा था यहाँ पे। और भाई प्रॉफिट, उससे पहले हमने काफ़ी चीज़ें यहाँ पे सीखी थी, समझी थी। वीकली चार्ट है, और वीकली चार्ट में पुरानी जो रैलीज आई उनका जिक्र किया था। ये रैली और ये तीसरी रैली। तो अब एक बहुत ही बेहतरीन मूव क्या स्टार्ट हो सकता है न्यूज़ इंडिया में। लेकिन अगेन प्राइस एक्शन हमारे पिक्चर में होता है, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट हमारे पास की होता है। तो इसीलिए ग्रेन्यूल्स इंडिया की ये चर्चा लास्ट वीडियो में करी। अगर आपने नहीं देखा तो देख सकते हो। थोड़ा सा साउंड का अगर इशू है तो आप यहाँ पे, इसलिए हम आपको यहाँ पे एक रेफरेंस दिया कि क्या कुछ यहाँ पे चल रहा है ग्रेन्यूल्स इंडिया में। तो ये वीकली चार्ट है, साथ में डेली की भी ऑलरेडी साइकिल यहाँ पे स्टार्टेड है। अब चलते हैं सीधे, हम बात करेंगे नायका की। ठीक है, नायका का आईपीओ आया था कुछ टाइम पहले, आपने देखा था नायका का आईपीओ आया था। नायका यानी कि एक रिटेल, नायका फैशन, नायका ब्रांड्स आप देखोगे तो ये एक वेयर हाउस काउंटर सिचुएशन। यहाँ पे आप देखोगे कि ये कंपनी ने जो एक ई कॉम प्लेटफॉर्म जो ये प्रोवाइड कर रही है, तो लेकिन यहाँ पे इसने जब आईपीओ आया था उससे पहले बड़ा बड़ा लॉस आपको देखने को मिला था, है ना। तो ऐसे लॉसेस जब देखने को मिलते हैं, तो जब आईपीओ आता है तो मार्केट उसको, चाहे वो पेटीएम हो चाहे नायका हो, तो मार्केट उसको उसकी रियल जगह पे लेके जाती है। अगर आप लॉस मेकिंग कंपनी हो फिर भी आप आईपीओ लेके आते हो मार्केट में, तो अपने आप में वो चीज़ें एक अपने आप में मैं कहूँगा टफ होता है मार्केट में, क्योंकि लॉस मेकिंग वाली कंपनीज को मार्केट उनको दिखा देती है कि भाई आईपीओ में जो है, आईपीओ के बाद जब वो सेकेंडरी मार्केट में, आईपीओ क्या है, प्राइमरी मार्केट में आते हैं, उन्होंने तो अपना काम कर लिया। लेकिन जब वो सेकेंडरी मार्केट में आते हैं तो उनकी रियल वैल्यू दिख जाती है, और वो शेयर जो है ऐसे औंधे मुंह गिरते हैं। आप खुद सोचोगे, देखिए ये इसका जो है आईपीओ की लिस्टिंग के टाइम की बात थी, और ये शेयर था ऑलमोस्ट, देखिए स्टॉक में स्प्लिट भी हुआ है। अगर आप आईपीओ का वैसे प्राइस देखोगे तो 1100-1200 के आसपास, लेकिन ये स्टॉक में स्प्लिट हुआ, आई थिंक 1:5 के आसपास का स्प्लिट हुआ है। और उसके बाद आप देखिए, ये अभी के हिसाब से अगर हम करंट एडजस्टेड प्राइस के हिसाब से देखें तो ये देख सकते हो आप, ये 400 के आसपास है, ये 100 के आसपास आ गया। मतलब जितना जो वैल्यू था, 100 रुपए की वैल्यू थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, तो 25-26 रुपए के आसपास रह गई, ये मान के चलिए। यानी कि यहाँ पे अगर किसी ने 100 रुपए पे खरीदा तो यहाँ पे उसका पैसा कितना रह गया, अगर उसने निकाला नहीं तो मात्र 25 या 26 रुपए के आसपास। आपको यार क्या बात कर रहे हो, यानी कि 25 देख रहे हो ना क्लियरली। तो ये अगर लॉस मेकिंग कंपनीज होती है तो उनमें ये सब चीज़ें होती है। लेकिन अब क्या होगा, जब ये नीचे जाएगा तो अब जिसको बाई करना है वो इन जगहों पे देखेगा, इन जगहों पर कोशिश करेगा कि हाँ अब थोड़ा सा, अब धीरे धीरे करके। अभी लास्ट मंथ आई थिंक हमने चर्चा करी थी नायका के बारे में। क्यों हमने चर्चा करी थी? क्योंकि इसका प्राइस साइकिल स्टार्ट हो रहा था, इसीलिए इसकी चर्चा करी थी। अब आप देख सकते हो ये लेवल देखिए, ये नायका का प्राइस है, और आई थिंक ये 1 महीने पहले की बात है, सितंबर 27 की बात है। अब ये कमेंट आया था, तभी हम नायका को यहाँ पे कवर करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई साइकिल स्टार्ट हो गया, और एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी जो तैयार हो रही है, पिछले फॉल तक तैयार हो रही है, और एक पाथ आपको दिया था। अगर आपने सितंबर 27 का ये वीडियो नहीं देखा तो इसको ज़रूर देखें, समझें, सीखें। लेकिन हम फिर से चर्चा करेंगे। देखिए अब चर्चा जैसे हम कर रहे हैं, जैसे पहली हमने बात करी थी कि भाई जहाँ से इंपॉर्टेंट फॉल यहाँ पे स्टार्ट हुआ था, जहाँ से पहले भी रिजेक्शन मिली है, तो ये लेवल सब देखना, यहाँ पे एकदम आसमानी लेवल नहीं, धीरे धीरे करके लेवल देखिए। जहाँ से बड़े बड़े फॉल स्टार्ट हुए, दोज विल बी द टारगेट एरियाज, दोज विल बी द सेंसिटिव एरियाज। मैं सेंसिटिव एरियाज इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों की भावनाओं जुड़ी हुई है।
जब कोई शेयर आप ये देखिए 1,000 रुपये का शेयर 250 पे आ जाता है, तो उस शेयर के साथ बहुत सारे लोगों की भावनाएं जुड़ी होती है। जब भावनाएं जुड़ी होती है, जहाँ पे भावना जुड़ रही है और शेयर वहाँ पे जाता है, तो वहाँ पे एक कंसोलिडेशन जोन देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि लोगों की भावनाएं वहीं से उस पर जुड़ी हुई है। तो इसीलिए हम आपको बार बार कहते हैं कि कभी भी कोई शेयर अगर गिरता है तो उसको गिरते हुए तो कभी खरीदना ही नहीं है। देख लो, लेकिन खरीदना कभी नहीं है। खरीदना तभी है जब उसमें मोमेंटम स्टार्ट हो गए। जैसे ये शेयर अभी तक गिर रहा था, ये 100 रुपये के लेवल तक गया था, हमें नहीं पता इसका बॉटम कितना हो सकता है और टॉप कितना हो सकता है, किसी को नहीं पता है। अगर कोई कहता भी है कि मुझे पता है, तो भैया तुम तो भगवान ही हो, किसी को नहीं पता। तो इसीलिए हम इंतजार करते हैं भाई एक बार हमारी साइकिल स्टार्ट हो जाए, स्टॉक मोमेंटम में आ जाए, ताकि हमारे लिए एक जो है रिस्क जो है हमारे पास रहे कि हाँ इतना, अगर मैं मान लो इसको जब लास्ट टाइम पे हम 147 के आसपास लेके गए थे, तो 147 चलो मैंने 150 इस पर को खरीदा और 130 का मैंने स्टॉप लॉस रख दिया 20 पॉइंट का। अगर मेरा प्लान फेल हो जाता है, ये स्टॉक मेरी सोची समझी जो मैंने प्लानिंग कर रखी है उसके अगेंस्ट जाता है, तो भाई मैं निकल जाऊंगा। तो ये दिस इज द मेजर पॉइंट, जिसको हम रिस्क मैनेजमेंट कहते हैं। इस पार्ट को समझिए। रिस्क मैनेजमेंट इसीलिए क्रिटिकल हो जाता है मार्केट में, क्योंकि आपको पता है कि भाई जो भी आप प्लानिंग कर रहे हो उसके फेल होने की प्रोबेबिलिटी है। देयर इज इधर वो मिनिमम है, कैसी भी प्रोबेबिलिटी है, बट उसके फेल होने की प्रोबेबिलिटी है। अब मैं आपको ये चार्ट इसलिए दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ से एक स्टीप फॉल आया था और स्टॉक उस लेवल पे पहुंच चुका है, पहला लेवल। और दूसरा एक स्टीप फॉल, यहाँ से जबरदस्त वाला फॉल आया था 214.10 के आसपास, जो मैंने आपको दिखाया। देख रहे हो क्लियरली। अब फॉल्स देखिए, इन फॉल्स को देखिए कि फॉल्स रिजेक्शन एरिया का काम करते हैं। जैसे आपने यहाँ पे देखा, यहाँ से फॉल स्टार्ट हुआ था, प्राइस यहाँ तक आया, रिजेक्ट हुआ, फिर इसने कंसोलिडेट किया, अब स्टार्ट किया। अब देखिए उसी तरीके से एक फॉल यहाँ पे भी देखने को मिला है, उसी तरीके से एक फॉल यहाँ देखने को मिला है। तो ये क्या है? ऑल दीज फॉल्स आर सेंसिटिव एरिया। जैसे ये फॉल है, यहाँ से फॉल आया, प्राइस यहाँ तक रिट्रेस हुआ, उसने इस फॉल को, इस इंटेंसिव फॉल को जो है वो बैलेंस आउट किया। फिर आप देखिए यहाँ पे फॉल आया, ये देखिए इंपॉर्टेंट एरियाज हैं फॉल के, तब जाके जब इतने ब्रेकर्स को पार करेगा तो इसमें छोटी छोटी चीज़ें, और उम्मीद ये करेंगे कि हाँ कंसोलिडेशन करेक्शन हल्के फुल्के आपको देखने को मिले और तब जाके एक रैली देखने को मिले। बट शेयर की क्या हालत हुई है आपने देखा। अगर रिस्क मैनेजमेंट नहीं होता है तो ज़रा सोचिए। इसमें ऐसा नहीं कि पैसा जो है लॉस ही होता है, लॉस के साथ देखिए टाइम भी इंपॉर्टेंट है। अब आप यहाँ पे देखिए, ये 2021 का नवंबर का है, अभी हम 2023 नवंबर में बैठे हैं, तो 2 साल का पैसा ही तो लॉस तो हुआ ही हुआ, पैसा भी तो ब्लॉक हुआ। लॉस इज अ डिफरेंट थिंग, बट 2 साल तक जहाँ पे बाकी स्टॉक्स ऊपर जा रहे थे, जहाँ पर साइकिल स्टार्ट हो रही थी, वहाँ पे देखिए। और अभी आप देखो उन स्टॉक्स को जहाँ पर साइकिल स्टार्ट हो रही थी, आपको या तो आपने थोड़ा बहुत लॉस लिया होगा, या आपने देखो बड़ी बड़ी रैलीज देखी होगी इन 2 साल के अंदर। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये नाइका का वीडियो आपके सामने है। साइकिल ऑलरेडी स्टार्टेड है, साइकिल जब स्टार्ट हो रही थी ऑलरेडी हम आपके सामने चर्चा कर चुके थे। अभी रिसेंटली बहुत ही बेहतरीन कंसोलिडेशन के बाद ये ऊपर गया, प्राइस एक्शन के बेसिस पे देख रहे हो ना, ये 60 MACD कंसोलिडेशन के बेसिस पे। अब उम्मीद है कि हाँ धीरे धीरे करके ये ऊपर जाए, और जो एरियाज आपको यहाँ पे हमने शेयर किए कि भाई यहाँ से प्राइस गिरता है, वो एक इंपॉर्टेंट जोन्स हमारे लिए होते हैं, एक सेंसिटिव एरियाज होते हैं, भावनाएं वहाँ पे जुड़ी हुई होती है। फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को, और उम्मीद करता हूँ कि आप इन वीडियोस के माध्यम से कुछ ना कुछ सीख जरूर रहे होंगे। साथ में हमने ग्रेन्यूल्स इंडिया की फिर से चर्चा करी, तो उसको भी देख सकते हो, सीख सकते हो। और साथ में ये प्राइस एक्शन सीरीज, देखिए सीखने के लिए टाइम की जरूरत होती है, पैसे की कोई जरूरत नहीं होती। अगर आपके पास टाइम है तो देखते रहें, सीखते रहें, प्रैक्टिस जरूर करें। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। खाली थ्योरेटिकल पढ़ने से, वीडियोस देखने से चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, इसीलिए प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे, अपनी मैं कहूँगा एक एनालिसिस करके अपना एक डिसीजन व्यू पॉइंट जरूर बनाया मार्केट के बारे में, स्टॉक्स के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।